Good morning, students. Today we are going to discuss the topic explanation of photoelectric effect using quantum theory. This is BSc part 3rd. Physical chemistry topic, first unit, and we have already discussed about photoelectric effect, the definition of photoelectric effect. Now we explain this effect on the basis of quantum theory. According to Einstein, when a photon strikes a metal surface, some of its energy is used up to eject electron from the metal atom. जैसा कि हमने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ चुके हैं हम लोग, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है वो क्या था, इससे पहले वाले वीडियो में वो है। तो वो ये है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट जो है, जब किसी मेटल सरफेस पर हम किसी भी लैम्डा का लाइट हम इस पर डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। बट उसमें हमने ये पढ़ा कि जो ये इजेक्शन है ये तभी होगा जब हम पर्टिकुलर लैम्डा वाली लाइट ही डालेंगे, जिसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा था। जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डालेंगे उसी गति से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से उस इफ़ेक्ट को हम क्वांटम थ्योरी यूज़ करते हुए एक्सप्लेन कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, जब कोई भी फोटोन जो है, फोटोन आपको पता है कि लाइट के पैकेट होते हैं। फोटोन स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस, some of its energy used up to eject the electron. अब आइंस्टाइन जो है वो कहते हैं कि जब कोई भी फोटोन इस पर आता है, क्योंकि एनर्जी जो लाइट है वो एनर्जी के पैकेट्स के रूप में होती है, तो जब इस पर इजेक्ट कर की जाती है तो ये क्या करता है, कुछ अपनी एनर्जी जो है वो इजेक्ट कर देता है फ्रॉम द मेटल एटम के सरफेस से एनर्जी इजेक्ट कर देता है, यानी एनर्जी निकाल देता है। कुछ एनर्जी इसकी यूज़ हो जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आ गई समझ में आपको बात कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको, ये क्या है, पैकेट्स के रूप में है लाइट, और हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को क्योंकि क्वांटम थ्योरी के बेस पे समझा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो आइंस्टाइन ने कहा था वो कहा था कि लाइट जो है वो पैकेट्स के रूप में होती है, फोटोन के रूप में। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि जब ये फोटोन स्ट्राइक करेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इनको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो है कुछ एनर्जी इसमें यूज़ हो जाएगी। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, जो एनर्जी यूज़ होगी वो बाइंडिंग एनर्जी, यानी जो मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन को बांधे रखती है, उसके जितनी ही होगी, क्योंकि उतनी ही एनर्जी लगेगी हमें उससे निकालने के लिए। और जो दूसरी बची हुई एनर्जी है, कुछ एनर्जी बच जाएगी, वो एनर्जी जो है वो क्या होगी, एंड रिमेनिंग एनर्जी इज़ गिवन टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो बची हुई जो एनर्जी है वो कहाँ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज़ हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर हमने इसको एनर्जी दी, एनर्जी, कुछ एनर्जी जो है वो लग गई इसको इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। मान लिया ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बांध रखा है, ये बाइंडिंग एनर्जी है। इस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ना पड़ेगा, इसमें जो एनर्जी लगेगी वो कुछ एनर्जी इसमें लग गई, और जो बची हुई एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में यूज़ हो गई।
ठीक है। अब इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, सिंपल, जो हमने इतनी सारी बात कही इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। आपको पता ही है क्या है ये, इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ this means that a certain minimum amount of energy corresponding to the binding energy is necessary to detach the electron from the metal। इसका मतलब यही है कि कुछ एनर्जी जो है वो आवश्यक रूप से चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की उसको उसके इक्वल एनर्जी चाहिए होती है हमें। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, 10 व्हेन अ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रॉन h न्यू। ओके, क्योंकि हम आइंस्टाइन जो है आइंस्टीन का जो इक्वेशन है उससे हम आगे जो है उसको समझाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10 व्हेन अ फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू, ई इज इक्वल्स टू एच न्यू बोलते हैं ना आप, वही है ये। तो फोटोन ऑफ एनर्जी एच न्यू स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस ऑफ इट्स एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, डब्ल्यू ओ नॉट भी बोल सकते हैं इसको, डब्ल्यू नॉट इज यूज्ड अप टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस एंड द रिमेनिंग एनर्जी इम्पार्टेड टू द ejected electron as kinetic energy half mv²। ओके, सो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ mv² है ना। तो हमने पहले क्या कहा था कि यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है, और कुछ एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी। तो हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये मेटल का सरफेस है, यहाँ पर इंसिडेंट लाइट आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमने लाइट दी तो कुछ एनर्जी जो है यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो हम कह सकते हैं कि यूज़ हो गई। किस में यूज़ हुई, आइंस्टीन तो कह रहा है किस में यूज़ हुई है, ये इसमें यूज़ हुई कि आपने इसको बाइंडिंग एनर्जी के बराबर ला करके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से अलग कर दिया, ठीक है। और बची हुई एनर्जी जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल गए तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आ गई, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है वो उसके रूप में चली गई, ठीक है। अब इसी को हम जो है हमने पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था उससे जोड़ देते हैं। पहले जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था उसको क्वांटम केमिस्ट्री से जोड़ने पर हम देखते हैं कि देखिए हमने कहा यहाँ एनर्जी जो थी वो यूज़ किस में हुई, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी आपने कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, वो मिनिमम एनर्जी जिसके बिना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजेक्ट किया ही नहीं जा सकता। अगर आप मिनिमम एनर्जी मिनिमम पर्टिकुलर लैम्डा की है, जैसे 50 nm चाहिए, 50 nm के बिना अगर आप 49 भी देते हैं तो भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। सो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास जो एनर्जी है आइंस्टाइन वाली ई जो है वो कौन सी एनर्जी है, ये जो बाइंडिंग एनर्जी है, और जो हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एनर्जी है, हम एक ही एनर्जी है लेकिन इसको हम दो चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो उसको हम जोड़ रहे हैं आपस में। तो हम आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये W आ जाएगा नॉट, या W0 मैं बोल रही हूँ इसको, W0 इज इक्वल्स टू एच न्यू 0। ओके, तो इस तरह से W0 किसके बराबर हुआ, एच न्यू 0 के, जो कि E था, E इज इक्वल टू एच न्यू 0। लेकिन हमें पता है कि ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, W थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को W0 इज इक्वल टू एच न्यू 0 बोलते हैं। और फिर हम कहते हैं कि जो बाकी एनर्जी है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं ना कि एच न्यू माइनस एच न्यू 0, टोटल एनर्जी में से हमने एच न्यू 0 निकाल दी, टोटल एनर्जी में से हमने एच न्यू 0 निकाल दी, तो हमारे पास क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो हम कह सकते हैं हाफ mv² किसके बराबर है, एच न्यू माइनस एच न्यू 0। ओके, आगे हम चलते हैं। द थ्रेशोल्ड एनर्जी
हम इसको x भी कह सकते हैं और W0 भी कह सकते हैं। ओके, कुछ भी कहें आप अपना, लेकिन एक ही जैसा चले। अगर हम थ्रेशोल्ड एनर्जी को x यहाँ पर ले लेते हैं तो आगे क्या होगा? द थ्रेशोल्ड एनर्जी x इज़ ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, इसलिए हमने इसको W0 बोला है कि ये वर्क फंक्शन है, क्योंकि इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे काम किया है, एनर्जी निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए काम हुआ है यहाँ पे। तो वर्क फंक्शन, इट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर मेटल। ओके, क्योंकि हमने पर्टिकुलर मेटल के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी अलग होगी, सो पर्टिकुलर होगी। सो देयरफॉर एच न्यू क्या होगा? अब यहाँ पे हम जो एच न्यू बोल रहे हैं, इट मीन्स टोटल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो एच न्यू जो है वो क्या होगी? तो हम कह सकते हैं एच न्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हम W0 भी ले सकते हैं इसको। अगर हम यहाँ W0 ले लेते हैं तो W0, ये देखिए हम क्या कह सकते हैं, एच न्यू जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? जो टोटल एनर्जी है वो किसके बराबर है? तो हम कहेंगे W0 के और प्लस एम वी स्क्वायर के, हाफ एम वी स्क्वायर के, यानी काइनेटिक एनर्जी। और प्लस में कौन सी एनर्जी चाहिए होती है? जो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए ज़रूरत थी वो वाली, उसको हमने एनर्जी को चेंज कर दिया किसके रूप में? वर्क फंक्शन के रूप में, क्योंकि यहाँ पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज़ न्यू0, देन अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम न्यू0 ले लेते हैं, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है इसकी, है ना, वो हम ले लेते हैं न्यू0 मान लेते हैं। ठीक है, देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर हम इसको न्यू0 मानेंगे तो एच न्यू0 हो जाएगी, एच न्यू की जगह पे, है ना। तो हम इसको क्या बोलेंगे? W0 बोल सकते हैं। ये वर्क फंक्शन है जो मैंने आपको पहले समझा दिया है। सो यहाँ पर देखिए, हम ये सीधा सीधा बात करते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है किसके बराबर हो जाएगा? अब यहाँ पर हम वापस से अपना डायग्राम देखते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एच न्यू 0, है ना, और पूरा क्या है? एच न्यू। तो एच न्यू में से आप अगर एच न्यू 0 निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी, यानी हाफ एम वी स्क्वायर बन जाएगी। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको। So therefore the kinetic energy of ejected electron is, अब ejected electron की kinetic energy क्या हुई? ये हुई। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, एच कॉमन है, न्यू माइनस न्यू 0 करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे। द अबव इक्वेशन कैन ईजिली एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट एज डिस्कस्ड बिलो। अब हम देख सकते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हमने जो ऊपर वाली इक्वेशन लिखी है, ये हमें आसानी से समझा सकती है कि क्या क्या। पहला नंबर ये कि अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, अगर ये वाली फ्रीक्वेंसी न्यू इज लेस देन न्यू0, है ना, यानी कि अगर हम ऐसी इलेक्ट्रॉन देते हैं जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, ऐसी हम फ्रीक्वेंसी की लाइट देते हैं अगर जिसका मान थ्रेशोल्ड से कम है, यानी 50 होना चाहिए, ये 50 मान लेते हैं इसको, तो ये मान लिया 49 है। ठीक है, तो यहाँ पर इजेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर न्यू 0 की वैल्यू जो है वो न्यू से ज़्यादा है ना, न्यू की ज़्यादा वैल्यू है न्यू 0 से, मीन्स हम ऐसी देते हैं जैसे मान लिया 51 देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? 51 देते हैं या 50 देते हैं, 50 ही देते हैं हम, चलो यहाँ पे न्यू की वैल्यू। ठीक है, न्यू 0 हम 50 देते हैं तो हम क्या होगा? इजेक्शन होगा। इजेक्शन होगा तो एच न्यू माइनस एच न्यू 0 आएगा। ठीक है, और द एक्सेस एनर्जी इम्पेयर टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन एज, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के रूप में हम लोग जो न्यू के लिए अगर ग्राफ खींचे तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये एनर्जी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और उसके बाद में आगे है। ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी कम से कम मिनिमम एनर्जी चाहिए हमें उस